देखिए निकल गई गाड़ी। तो यहाँ पर भी एक पोल है, देखिए मेरा टायर ये बाहर जा चुका है। थोड़ा सा मैं हल्का सा सीधा करूंगा गाड़ी को। अब देखिए अब मुझे ये पोल दिख चुका है मिरर में और इधर भी मुझे स्पेस विजिबल है। आपको गाड़ी चलाना उतना आसान होगा जितना आप स्पेस मेंटेन करके चलेंगे। देखिए लेफ्ट राइट हुई ऑब्जेक्ट, और अब देखिए मुझे लेफ्ट मुड़ना है, हाफ विंडो क्रॉस हुई और टर्न कंप्लीट। आपको ये जो बी पिलर, ये बी पिलर होता है, इसको मैच करना है जहां पर से आप गाड़ी टर्न करना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब देखिए जंक्शन आ गया, जंक्शन में स्पेशल ध्यान रखिए आपकी गाड़ियां आती हैं। देखिए गाड़ी आई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई जब भी हम गाड़ी को चला रहे हैं ना, तो फ्रंट में जितना अच्छा आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए उतना ही अच्छा रिवर्स करना भी आना चाहिए। अब रिवर्स करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कहीं पर भी आपको गाड़ी को मोड़ना पड़ गया, आप कोने में लगा रहे हैं, आपको भाई यू टर्न लेना है और कहीं पतली गली में मोड़ना है, तो वहां के लिए आपको टर्न करना आना जरूरी है। स्टीयरिंग को कैसे कैसे रोटेट करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं गलियों में, वहां पर देखते हैं कि आपको किस तरह से गाड़ी को चलाना है। सबसे पहली चीज, आपको गाड़ी की साइड्स पता होनी चाहिए, जिसके बाद आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। अब जो सेफ एरिया होता है वो कुछ यहां पर होता है, स्टीयरिंग के ठीक सामने, जो कि भाई गुजरता है आपका ये जो सेंटर पॉइंट है इससे, और ये जो कॉर्नर का राइट पिलर है ये वाला, इससे। तो ये जो है बीच का ये सेफ एरिया है, इसके बाहर गाड़ी रहनी चाहिए तो आप क्रॉस कर पाएंगे। ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं, तो ये सेंटर की मार्किंग जो है लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको बताएगी। ये जो राइट का ए पिलर है ये आपको राइट साइड की जजमेंट आप बताएगी, जिसके बाद आप अपनी गाड़ी को आराम से चला पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब चलते चलते बात करते हैं। सबसे पहले रिवर्स करते हुए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। देखिए रिवर्स करते हुए ना हमको पीछे बार बार नहीं देखना है। आप अपनी आदत बना लीजिए कि ORVM की हेल्प से आप गाड़ी को रिवर्स करें। अगर आप अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे या फिर आप कहीं मिरर में नहीं चेक कर रहे हैं और एकदम अंदाजे से बैक कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हम रिवर्स करते हैं स्टीयरिंग हमें अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी रिवर्स करेंगे ना, तो आपको अपने टायर या रिवर्स का जो हिस्सा है आपकी गाड़ी का, मतलब बैक का जो हिस्सा है, इसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहां तक मेरी गाड़ी जा रही है, जिसके बाद आप गाड़ी को टर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग इस तरह से भी रिवर्स करते हैं, ये भी अच्छी चीज है, पर अगर पीछे कोई बैठा है ना तो आप अच्छे से गाइड गाड़ी को नहीं कर पाएंगे। ORVM की हेल्प से आप अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। अब सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, ORVM जो है ना इनको मैं सेट कर दूंगा पिछले टायर पे, क्योंकि मुझे यहां पर मुड़ना है अभी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अपनी साइड और दूसरी साइड बचानी है, तो मैं पहले दोनों तरफ के मिरर को अपने टायर पे एडजस्ट कर दूंगा। अगर आप इसके बिना भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं थोड़ा प्रीफर करता हूं कि मुझे टायर की डायरेक्शन हमेशा विजिबल रहे। अब आप देखिएगा किस तरह से मैं गाड़ी को रिवर्स करूंगा। देखिए अब सिर्फ कैमरा या मिरर्स के भरोसे आपको नहीं चलना है। देखिए जब आप रिवर्स करते हैं ना गाड़ी, तो एक चीज आप ध्यान रखिए, आपको इनपुट जो है स्लो देना है पेडल्स में। एक्सेलरेटर का कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि क्लच और ब्रेक की मदद से आप गाड़ी को कंट्रोल करें। हाँ, अगर आपकी गाड़ी का बैक जो है ये चढ़ाई की तरफ है तो आपको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, पर जब तक रिक्वायरमेंट ना हो एक्सेलरेट मत करिए और पूरे क्लच को रिलीज मत करिए, वरना आपकी गाड़ी जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो आप क्या करें कि हमेशा अपनी गाड़ी को क्लच और ब्रेक की मदद से कंट्रोल करें, थोड़ा थोड़ा क्लच रिलीज करते रहें, जिसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पीछे देख लूंगा कि स्पेस है या नहीं है। अब मैं कैमरे की हेल्प नहीं लूंगा, मैं सिर्फ मिरर्स की हेल्प लेके गाड़ी को रिवर्स करूंगा। देखिए ये पीछे मुझे स्पेस दिख रहा है। अब अपनी साइड भी मुझे पोल देखना है, क्योंकि दोनों तरफ पोल है ना, तो यहां पर भी एक पोल है। देखिए मेरा टायर ये बाहर जा चुका है, थोड़ा सा मैं हल्का सा सीधा करूंगा गाड़ी को। अब देखिए अब मुझे ये पोल दिख चुका है मिरर में और इधर भी मुझे स्पेस विजिबल है। कितने बढ़िया से मैंने गाड़ी को रिवर्स कर दिया। अब मैं जाके अपनी गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करूंगा और सामने गली में एंटर करवाऊंगा। अब मुझे मुड़ना है राइट साइड में, तो अब मैं मिरर्स को सबसे पहले ऊपर कर दूंगा सेट वापस, और आराम से अपनी गाड़ी को एंटर करवा दिया गली में। अब मैं सेकंड गियर लगा दूंगा। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, तो राइट साइड का जजमेंट में लूंगा। देखिए राइट साइड से ही क्रॉस हुई, मैंने कहा था ना ए पिलर के बाहर रहना चाहिए, तो आप उसे क्रॉस कर पाएंगे। तो इसी तरह से आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। अब कहीं पर मुझे पोल दिखेगा ना, पोल के लिए मैं आपको जजमेंट बताऊंगा कि हम लोगों को पता नहीं चलता है पोल से कितना नजदीक रहना है, तो उसका मैं आपको इजी जजमेंट बताऊंगा, जिसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। पर फिलहाल जो है मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ। देखिए ना मैं ब्रेक का यूज कर रहा हूँ ना मैं क्लच का यूज कर रहा हूँ। दिक्कत आपको तब आएगी जब आप हायर गियर में चलेंगे, मतलब अगर मैं थर्ड या फोर्थ लगा दूंगा यहाँ पे ना, तो क्या होगा कि मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा गाड़ी को ज्यादा, और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। अब पीछे गाड़ी आ रही है, पहले मैं इसको जाने देता हूँ। देखिए
मैंने न्यूट्रल लगा दिया। अब इस गाड़ी को जाने दूंगा पहले और दोबारा से अपनी गाड़ी को कंटिन्यू करूंगा। देख, अब मैं सेकंड गियर में चल रहा हूं। अब अपशिफ्टिंग कब करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखिए थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, तो अब मैं थर्ड गियर लगा दूंगा। अब आगे पे गाड़ी रुकी है, देखिए कोशिश करें आप स्पेस मेंटेन करके चलें। आपको गाड़ी चलाना उतना आसान होगा जितना आप स्पेस मेंटेन करके चलेंगे। देखिए लेफ्ट राइट हुई ऑब्जेक्ट और मैं इजिली क्रॉस कर गया। तो यही टेक्निक है, यही फंडा है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सामने वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन करके चले ताकि आप अच्छे से ब्रेक ले पाएं, अच्छे से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएं। कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे भाई गाड़ी को डाउनशिफ्ट करना है, आप कर लीजिए, सोचिए मत। कहीं चढ़ाई है, कहीं टर्न कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड गियर में ही करिए, जिससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको जो है गाड़ी चलाने में आसानी भी होगी। अब देखिए मैं न्यूट्रल लगा दिया है, अब मैं आराम आराम से गाड़ी को चलाऊंगा। अब मैंने लगा दिया है सेकंड गियर। अब देखिए जैसे मैं बताता था ना, गाड़ी को उतना बाहर ले जाना है कि जिससे आप गाड़ी को अच्छे से टर्न कर पाए। अब देखिए मुझे लेफ्ट मुड़ना है, हाफ विंडो क्रॉस हुई और टर्न कंप्लीट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको गाड़ी को बाहर निकालना होता है। जैसे बस लंबी थी, ये और ज्यादा बाहर ले गया, फिर इसने टर्न कंप्लीट करा। वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अपनी वीडियो में। जब भी आप टर्न ले रहे हैं, अगर लंबी गाड़ी है तो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालिए और फिर टर्न लीजिए। टेक्निक आप वही यूज कर सकते हैं हाफ विंडो की, जो मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं आपको, कि जिसके बाद आपको आसानी रहेगी। अब देखिए ब्रेक की मदद से कंट्रोल करूंगा क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं है। सेकंड गियर में मैं चल रहा हूं, आराम आराम से गाड़ी को चलाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए अब सामने से गाड़ी आ रही है, स्पेस मुझे चेक करना पड़ेगा कहां पर अवेलेबल है। देखिए निकल गई गाड़ी। इतनी संकरी जगह में भी गाड़ी निकल जाती है। दोनों ड्राइवरों को अच्छा होना जरूरी है। मुझे पता था मेरे पास स्पेस है तो मैंने कोने में अपनी गाड़ी को दबा दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चलाते रहें, दिक्कत कभी नहीं आएगी। चाहे कितनी भी संकरी गली है, इजिली आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। थोड़ा शीशा गंदा है, मैं साफ कर लेता हूं। तो आराम आराम से अपनी गाड़ी को चलाते रहें। आप कहीं पर भी कोई गाड़ी आती है तो आप पहले साइड में जितना हो सके आप अपनी गाड़ी को दबा दीजिए, अगर आपका हाथ उतना साफ नहीं है। वरना आपको स्पेस तो पता चल ही जाएगा कि मुझे अपनी गाड़ी को कहां पर रोकना है, कितने डिस्टेंस पे जाके रोकना है। तो अब देखिए मैं पीछे वाली गाड़ियों को साइड दे दूंगा। देखिए अब मैं बिल्कुल साइड में लगाऊंगा। देखिए सेंटर मार्किंग की मदद से लगा दी। अब गाड़ी क्रॉस हुई, अब मैं आराम से अपनी गाड़ी को निकाल सकता हूं। तो ये तरीके होते हैं संकरी गली में चलने के। आप टर्निंग का देख लिया आपने, अब मैं आपको थोड़ा रिवर्स करना बताता हूं कि आपको गली में कहीं अगर रिवर्स करना पड़ेगा तो क्या टेक्निक फॉलो करनी है। देखिए यहां पर जगह है तो मैं क्या करूंगा, देखिए पहले आपको ये जो बी पिलर, ये बी पिलर होता है, इसको मैच करना है जहां पर से आप गाड़ी टर्न करना है स्टार्ट करेंगे। देखिए अब ये मैच हो गया, इससे मैच करना है आपको। अब बाहर लीजिए और इसी तरफ का मिरर जो आपने मैच करा है, इसी तरफ का व्यू आपको इस मिरर में विजिबल होना चाहिए। देखिए हो गया। अब बैक करना है, स्टार्ट करिए। देखिए कितने प्यार से एक बार में गाड़ी बैक होगी। पर दोनों मिरर में आपको नजर रखनी है। स्टीयरिंग मैंने पूरा काट दिया है। देखिए एक बार में बिल्कुल सेंटर में जाके मेरी गाड़ी रिवर्स हुई है। अब देखिए मैंने एक्सेलरेट ज्यादा नहीं करा है। देखिए मैं क्लच और ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को बैक कर रहा हूं, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोबारा से चलते हैं। अब मैं आपको ड्राइवर साइड का भी एक जगह करके दिखाऊंगा। तो ये मिरर ना आपकी बहुत हेल्प करेंगे रिवर्स करते हुए। कैमरा है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा था, उस गाड़ी में सीखा था जिसमें कोई भी सेंसर वेंसर या कोई कैमरा नहीं था। तो आदत बन गई है मिरर्स को यूज करने की, और आपकी भी आदत बन जाएगी। जैसे जैसे आप गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं तो आपकी आदत बन जाएगी कि आप जो है बिना मिरर के अपनी गाड़ी को चला पाएंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अभी मैं सेकंड गियर में ही चल रहा हूं। अब लगा दिया है मैंने थर्ड गियर और आराम आराम से चलते रहे, जल्दबाजी ना करें। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी करी तो आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी फंसा बैठेंगे। तो अब आराम आराम से आपको चलना है, जल्दबाजी ना करें। जो मैंने रिवर्स का बताया है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल है। गाड़ी अगर आपकी लंबी है, थोड़ा सा कॉर्नर से स्पेस मेंटेन करें, बस इतना ही आपको करना है।
उसके अलावा ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, आप आराम से ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जंक्शन आ गया, जंक्शन में स्पेशल ध्यान रखिए आपकी गाड़ियाँ आती हैं, देखिए गाड़ी आई, थोड़ा इसने बाहर निकाली हुई है गाड़ी देखिए, क्योंकि लंबी गाड़ी है ना, टर्न लेते हुए थोड़ा सा दिक्कत आती ही आती है लंबी गाड़ी में, तो आपको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, बस इतना ही करना है आपको और टर्न आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कहीं आगे संकरी गली अपनी साइड से भी मैं आपको रिवर्स करके बताऊंगा, वही जजमेंट आपको लेना है बी पिलर का, और मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर पार्किंग में भी कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आपको ईजी पड़ेगा बहुत ज़्यादा। स्लो चलाते रहें गाड़ी को। अब कहीं अगर स्पेस नहीं है तो जबरदस्ती आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते रहें, कहीं पर स्पेस मिलेगा तो वहां पर आप अच्छे से अपनी गाड़ी को रिवर्स कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि जल्दबाजी अगर आपने कर दी ना तो फिर आपको दिक्कत आती रहेगी और आप अपनी गाड़ी को फंसा देंगे, क्योंकि ऐसी जगह में ही गाड़ी फंसती है। देखिए अब कहीं पर नाली है, कहीं पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि स्पेस है पर नहीं है वहां पर स्पेस, क्योंकि कोने में जाना रिस्की हो सकता है जब तक आपको अपनी गाड़ी का अंदाजा नहीं है। अब देखिए ये तो खैर काफ़ी चौड़ी जगह है, थोड़ा गेट भी लगा है, पर मैं आपको थोड़ा संकरी कहीं पर जगह मिले मैं वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए मैं अभी चल रहा हूँ थर्ड गियर में, फोर्थ गियर भी मैं लगा सकता हूँ अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी, पर थर्ड गियर फोर्थ गियर अच्छा होता है। फोर्थ गियर में क्या होता है कि आपको ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो वो प्रॉब्लम आपको आएगी, और उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी गाड़ी फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब आपको फिर क्लच की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि अब आप ब्रेक लेंगे क्लच दबाते रहेंगे तो क्या फ़ायदा उसका। आप एक कांस्टेंट स्पीड में चलें, एवरेज भी अच्छा निकाल के देगी आपको गाड़ी और दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरह से आराम से चलते रहें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने गाड़ी को रोक ही दिया, मतलब ऐसा ज़बरदस्ती ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से गाड़ी को चलाएं, और आगे पीछे गाड़ियां आ रही हैं मैं उनको भी देख रहा हूँ कि कहाँ पर मुझे स्पेस देना है कहाँ पर नहीं देना है, जिसकी मदद से मैं गाड़ी को, अब देखिए यहाँ पर मैं बी पिलर मैच करूँगा, देखिए बी पिलर मैच हुआ, गाड़ी बाहर निकाली और मिरर्स आपको चेक करते रहने हैं। देखिए कितने अच्छे से गाड़ी एक बार में परफेक्ट रिवर्स होगी। इस तरह से आप गाड़ी को चलाते रहेंगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी और इजीली आप रिवर्स कर पाएंगे, कितनी भी संकरी गली है उसमें। देखिए तो ऐसे ही आपको रिवर्स करना है। अब साइड में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पोल है कहीं पे, तो जैसे आप गाड़ी का जजमेंट लेते रहे, मैंने आपको बताया था बम्पर वाला, तो आपको उतना ही पहले रुक जाना है। देखिए बम्पर जब तक कवर होगा तो मतलब इसको मुझे कम से कम 1-1.5 फीट कवर करना है, ये देखिए अब रुक जाना है मुझे, तो अब ये सेफ पॉइंट है, अब मुझे इससे आगे नहीं जाना है। अब एक बार मैं निकालूंगा इसे सेंटर से बगल में करना है, ये हो गया। अब मैं स्ट्रेट गाड़ी को निकाल सकता हूँ, देखिए कितने बगल से मेरी गाड़ी निकलेगी। तो आपको जो ये पोल है ना, इसका जजमेंट भी इसी तरह से लेना है जैसे आप गाड़ी के बम्पर का लेते हैं, कि आपको पता चल जाता है बम्पर अब कवर हो गया तो कम से कम 1-1.5 फीट आप नजदीक ले जाते हैं उसके, क्योंकि बम्पर जिस हाइट पे होता है उतनी हाइट पे आपको इस पोल के नजदीक जाके रुक जाना है और उसके बाद अपनी गाड़ी को बाहर निकाले, जिसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पोल का जजमेंट भी आपको ऐसे लेना है। पोल में कोई रेफरेंस लाइन तो होती नहीं है, क्योंकि गाड़ी के जब आप नजदीक लगाते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको बम्पर जो है गाड़ी का वो ढकना है, तो बम्पर लगभग जो है कम से कम 2-2.5 फीट 3 फीट इतना ऊपर होता है, उतना ही आप पोल को भी ढक सकते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, क्योंकि ये अंदाजा आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे हमें आ गया है ना, अब हम अपनी गाड़ी को आराम से चलाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और हमें ये पता चल गया कि हमें गाड़ी को कब रोकना है पोल के नजदीक जाते हुए। देखिए हाफ विंडो क्रॉस हुई, आराम से गाड़ी अपनी साइड में टर्न कंप्लीट कर गई। तो कोई ऐसी दिक्कत, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आप अपनी गाड़ी को चलाते रहें, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब फाइनली हाईवे पे कैसे मर्ज होना है देखिए, एकदम से गाड़ी घुसाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल अप्रोच करें हाईवे की तरफ और तब गाड़ी को रोक दें, और उसके बाद आप गाड़ी को निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको करके। देखिए फोर्थ गियर में मैं आ चुका हूँ। अब बिल्कुल चढ़ाई में एंड में जाके, रोड में मर्ज नहीं होना है, आपको पहले ही रुक जाना है। यहाँ पे रुक जाइए, फर्स्ट गियर मैंने लगाया, देखिए क्लच की मदद से ही गाड़ी को उठाऊंगा और खाली रोड है। अब सेंटर में जाके ना आपको रुकना है, बिल्कुल क्रॉस मत करिए, पहले गाड़ी देख लीजिए। देखिए नहीं है कोई गाड़ी, अब मैं अपनी गाड़ी को निकाल सकता हूँ अपोजिट तरफ। तो
इस तरह से आप गाड़ी चलाते रहे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है फिर भी मन में आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।